नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल सेल्फ स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आचार्य नरेंद्र देव समिति। इससे संबंधित आज हम 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बात करेंगे। देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आचार्य नरेंद्र देव समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? विकल्प सी सही है, 1952 में। अगला प्रश्न है, आचार्य नरेंद्र देव समिति का कार्यकाल किस अवधि का था? विकल्प सी 1952-53। 52-53 का मतलब ये है, ये समिति 1952 में बनी और 53 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अगला प्रश्न है, आचार्य नरेंद्र देव समिति के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प बी सही है, आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न है, आचार्य नरेंद्र देव समिति किस शिक्षा स्तर से संबंधित थी? विकल्प बी माध्यमिक शिक्षा से। अगला प्रश्न है, इस समिति का गठन किस राज्य सरकार द्वारा किया गया था? विकल्प सी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, आचार्य नरेंद्र देव समिति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विकल्प सी सही है, माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन। अगला प्रश्न है, समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? विकल्प बी सही है, माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन। अगला प्रश्न है, समिति की रिपोर्ट किस प्रकार की शिक्षा पर बल देती है? विकल्प बी व्यावसायिक एवं जीवन उपयोगी शिक्षा। अगला प्रश्न है, समिति ने विद्यालयों के किस पक्ष पर विशेष ध्यान दिया? विकल्प बी पाठ्यक्रम एवं संगठन पर। अगला प्रश्न है, आचार्य नरेंद्र देव समिति का संबंध किस काल से है? विकल्प डी स्वतंत्रता के बाद का काल। अगला प्रश्न है, समिति ने किस प्रकार के विद्यालयों के नियंत्रण की सिफारिश की? विकल्प सी सभी प्रकार के विद्यालयों पर। अगला प्रश्न है, समिति की रिपोर्ट मुख्य रूप से किस राज्य में लागू की गई? विकल्प बी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, समिति ने माध्यमिक शिक्षा को किससे जोड़ने पर बल दिया? विकल्प बी जीवन एवं समाज। अगला प्रश्न है, समिति ने व्यावसायिक शिक्षा को किस स्तर पर लागू करने की बात कही? विकल्प बी माध्यमिक शिक्षा पर। अगला प्रश्न है, आचार्य नरेंद्र देव समिति की प्रकृति क्या थी? विकल्प सी सलाहकार के रूप में या सलाहकार। अगला प्रश्न है, समिति की रिपोर्ट किस प्रकार की परिस्थितियों पर आधारित थी? विकल्प बी भारतीय। अगला प्रश्न है, समिति ने मान्यता प्रणाली के किस पर बल दिया? विकल्प बी कठोरता पर। अगला प्रश्न है, आचार्य नरेंद्र देव समिति के सुझाव मुख्यतः किससे संबंधित थे? विकल्प सी माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था पर। अगला प्रश्न है, समिति का मुख्य योगदान किस क्षेत्र में माना जाता है? विकल्प सी माध्यमिक शिक्षा सुधार पर। और अंतिम 20वां प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में आचार्य नरेंद्र देव समिति को सामान्यतः किस विषय में पूछा जाता है? विकल्प सी शिक्षा शास्त्र। तो आज के लिए 20 प्रश्न थे। ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला जानने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।